स्पेस में करीब 29 साल बिताने के बाद सैटेलाइट्स का ग्रैंडफादर कहा जाने वाला ERS-2 सैटेलाइट धरती के एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर चुका है। एस्ट्रोनॉट्स का दावा है कि ये अलास्का और हवाई के बीच कहीं धरती के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ है। इसके गिरने से धरती पर क्या असर पड़ेगा, इसे सैटेलाइट्स का ग्रैंडफादर क्यों कहा जाता है, जानेंगे स्पॉटलाइट में। साल 1995 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA द्वारा लॉन्च किए गए ERS-2 ने 2011 में ही काम करना बंद कर दिया था, जिसके बाद ये लगातार धरती की तरफ बढ़ रहा था। फिर ये अनियंत्रित हुआ और धरती के एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर गया। माना जा रहा है कि इसका आधे से ज्यादा मलबा अंतरिक्ष में ही तबाह हो गया और बाकी पैसिफिक महासागर में डूब गया। अब जानते हैं कि क्या बचे हुए हिस्से के धरती पर गिरने से नुकसान होगा। पहले ये अंदाजा लगाना कठिन था कि ये धरती पर कहां गिरेगा, लेकिन क्योंकि धरती के ज्यादातर हिस्से में पानी है, इसीलिए साइंटिस्ट्स का मानना था कि ये टुकड़े पानी में ही कहीं डूब जाएंगे और आबादी वाले इलाकों में इनके गिरने की संभावना कम हो जाएगी। साइंटिस्ट्स का कहना है कि इसके जो हिस्से धरती पर गिरे हैं वो रेडियो एक्टिव नहीं है। लेकिन इसे सैटेलाइट्स का ग्रैंडफादर क्यों कहा जाता है? जानकार बताते हैं कि 1990 के दशक में यूरोपीय स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किए गए ERS-1 और ERS-2 उस समय के सबसे आधुनिक सैटेलाइट्स थे। इन्हीं की बदौलत धरती के तापमान को नापना सफल हो पाया। इनमें जमीन, समंदर के साथ ही हवा में होने वाले वेरिएशंस को नापने के लिए उपकरण लगे हुए थे। बाढ़ पर नजर रखना, समंदर के साथ साथ महाद्वीपों के तापमान को नापना, बर्फ की परतों में बदलाव देखना, भूकंप से आए बदलावों को नोटिस करना, ये सब काम इन सैटेलाइट्स ने किए। उस समय धरती के बारे में इतनी अहम इंफॉर्मेशन जुटा पाने में सफल होने की वजह से ही इन्हें सैटेलाइट्स का ग्रैंडफादर कहा जाता है। अब बात करते हैं अंतरिक्ष में जमा हो रहे मलबे के बारे में। रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले समय में हर साल पूरी दुनिया में 2000 से भी ज्यादा स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए जाएंगे। ऐसे में स्पेस में कितना सारा मलबा इकट्ठा हो जाएगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हालांकि EPA की नई नीति के तहत काम करना बंद कर चुके सैटेलाइट्स को नष्ट करने के लिए 5 साल से ज्यादा का समय नहीं दिया जाएगा। साथ ही भविष्य में लॉन्च किए जाने वाले सैटेलाइट्स में एडिशनल ईंधन रखना भी मैंडेटरी हो जाएगा, ताकि सैटेलाइट काम पूरा करने के बाद धरती पर वापस आ सके। अंतरिक्ष के मलबे या स्पेस डेब्रिस से ओजोन लेयर कमजोर हो रही है। ऐसे में अगर स्पेस पर जमा हो रहे कचरे को खत्म नहीं किया गया तो सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें धरती को जला सकती हैं। शायद इसी को ध्यान में रखते हुए जापान के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली लकड़ी की सैटेलाइट बनाई है। ये लकड़ी बायोडिग्रेडेबल है, ऐसे में स्पेस में मलबे को कम करने में जरूरी भूमिका निभाएगी। इतना ही नहीं, ये आसानी से टूटते भी नहीं है। आज स्पॉटलाइट में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए